नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। अर्जुन नगर में इंदौर से आकर छुपा था युवक। लोगों ने दी सूचना। सिटी हलचल की सूचना पर पुलिस ने युवक को पकड़कर किया क्वारंटाइन। लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को आटा बांटने के नाम पर हुआ 6 करोड़ से अधिक का घोटाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि जांच हो और दोषी दंडित किए जाएं। कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ मुर्गी पालन का व्यवसाय, लोगों का रोजगार और व्यापारी की आमदनी हुई खत्म। कलेक्टर ने कृषकों से की अपील, गरीब एवं बेसहारा परिवारों की मदद के लिए आगे आए और अन्न का दान करें। और जिले में 23 मार्च के बाद बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग, जरूरी जानकारी छुपाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। अब हलचल विस्तार से। भारत सरकार ने लॉकडाउन करके पूरे देश में कोरोना के खतरे को कम करने की कोशिश की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी पिछले 25 दिनों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इस दौरान सभी जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है तथा लोगों को अन्य जिलों की सीमाओं में जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के 25 दिन बीत जाने के बाद भी सीधी शहर अब तक सुरक्षित और महफूज है। लेकिन इस जिले की सीमाओं में बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य जिलों से लोग चोरी छिपे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला 19 अप्रैल को सीधी शहर के अर्जुन नगर के नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के पास सामने आया। यहाँ पर मोहल्ले के लोगों ने सिटी चैनल को सूचना दी थी। मोहल्ले में रहने वाले जालिम भुजवा का पुत्र, जो इंदौर में रहता था, वह विगत दिवस इंदौर से लौटकर आया है और वह घर में छुपा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी हलचल ने मामले की सूचना तत्काल सतीश कोतवाली टीआई को दी गई। सिटी हलचल से सूचना मिलते ही टीआई ने तत्काल मौके पर एसआई केदार पराहा और आरआई टीम को भेजकर उक्त युवक को अपने कब्जे में लिया और मौके पर ही उसकी थर्मल स्कैनिंग की, जिससे वह नॉर्मल पाया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने रजनीश भुजवा नाम के उक्त युवक को क्वारंटाइन के लिए मधुरी छात्रावास ले जाया गया है। यह घटना के सामने आने के बाद अर्जुन नगर मोहल्ले में सनसनी फैल गई। इसी दौरान थर्मल स्कैनिंग करने आई मेडिकल टीम ने सिटी हलचल को बताया कि युवक की थर्मल रिपोर्ट अभी नॉर्मल है, लेकिन इसे क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसके परिवार, जो कि वह फल का ठेला लगाता है, उसे फल का व्यापार करने के लिए 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीधी शहर में अचानक सामने आए इस घटना से लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उक्त युवक के इंदौर से आने की खबर उसके घर वालों ने लोगों से छुपाई थी। लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को कानून के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाए और बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी रोक लगाई जाए। यदि इस तरह लापरवाही होती रही तो आने वाले समय में लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। टेम्परेचर इसका बराबर है, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, इसमें भी टेम्परेचर नॉर्मल है, है ना। आप बताओ। नॉर्मल है। 14 डेज से क्वारंटाइन करना है इनको। वहाँ से आया है जिला। इनका टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल है? अभी तक तो नॉर्मल, कोई सिम्टम नहीं है। साइन सिम्टम्स नहीं है। जी जी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ राजनेता श्री अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि गरीबों को आटा बांटने के नाम पर 6 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी गरीबों को आटा बांटने के नाम पर मंत्रिमंडल के रूप में एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 करोड़ से अधिक का आटा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि गरीबों के नाम पर अपने कार्यकाल के पहले ही माह में इतना बड़ा घोटाला कर दिखाया। श्री अजय सिंह ने कहा कि पिछले 15 साल का प्रशासनिक अनुभव कितना है, या तो कोरोना महामारी से निपटने में कोई कौशल शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दिखाया, लेकिन घोटाले का कौशल उन्होंने जरूर कर दिखाया। श्री सिंह ने कहा कि लॉकडाउन से गरीबों के साथ ही आम आदमी अपने जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहा है। भोपाल में एक सब्जी वाले ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वह लॉकडाउन के कारण कमा नहीं पा रहा था, जिससे उसके परिवार के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। कई दानवीर और स्वयंसेवी संस्थाएं पहल कर उन गरीबों की मदद कर रही हैं। वहीं भाजपा सरकार के नाम पर एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान घोटाला करने से नहीं चूक रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योग घरानों से गरीबों के नाम पर मदद मांगी जा रही है। लोग उदारता से दान भी कर रहे हैं, तो क्या इन पैसों से शिवराज घोटाला करने के लिए धन वसूल कर रहे हैं? श्री सिंह ने कहा कि गरीब जरूरतमंद परिवारों को 17 लाख आटे के पैकेट बांटे जाने हैं। हर पैकेट में 1200 ग्राम आटा कम होने की शिकायत है। बाजार में 38 रुपए किलो के हिसाब से 1200 ग्राम आटे का 38 रुपए मूल्य हुआ। इस तरह पूरे मामले में 6.5 करोड़ का घोटाला होने का अनुमान है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर शिवराज जी पाक साफ है तो उन्हें इस पूरे आटा घोटाले की जांच करवानी चाहिए और उन लोगों को तत्काल दंडित कराना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि वे भी शामिल हैं, जैसा कि उनके 15 साल के कार्यकाल का इतिहास गवाह है।
पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से अनेक काम धंधे चौपट हो चुके हैं और हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वह है कोरोना नाम की बीमारी, जिसके चलते पूरी दुनिया और देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी तरह के काम धंधे, उद्योग, व्यापार सब ठप्प हो गए। लॉकडाउन की मार का असर मुर्गी पालन व्यवसाय के ऊपर भी साफ नजर आता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय पूरी तरह से इस बीमारी की भेंट चढ़ गया है। मुर्गी पालन करने वाले व्यापारियों को न चाहते हुए भी अपने व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म कर देना पड़ा है। सीधी शहर से लगे ग्राम बंजारी के पास किटहनी गांव में स्थित मुर्गी पालन केंद्र की भी यह स्थिति है। जब से इस बीमारी की खबर आई है, तब से इस मुर्गी फार्म को बंद कर दिया गया है। इसमें काम करने वाले अनेक लोग बेरोजगार होकर अपने घरों की ओर चले गए। वहीं इस धंधे को करने वाले व्यवसायियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। हमारी टीम ने जब मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया तो गाँव वालों ने बताया कि मुर्गी पालन के व्यवसाय को विगत 3 महीने पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ चीन से आ रही बीमारी की खबरों की जानकारी मिल गई थी और लोगों को खतरा हो रहा था कि यह बीमारी कहीं मुर्गे की वजह से ना हो, इसलिए विगत 3 महीने पहले ही बंद कर दिया गया है। ये बताइए, आपके गांव में ये जो पोल्ट्री फार्म है, ये कब से बंद पड़ा है? आज 3-4 महीने से बंद है। क्या वजह हुई? वजह इसके मतलब कोरोना की वजह से पहले ही बंद था। हाँ, तो इसके कारण से बंद हुआ है। बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है। कौन तो अब आप लोगों को मुर्गी मुर्गा तो ये सब न मिलते होंगे? नहीं मिलते हैं। हाँ। जब बंद है, पूरा ही टोटल ही बंद है, तो कहाँ से मिलेगा? आज 3-4 महीने से बंद है पूरा। नहीं चले। कब से बंद है? अरे 4 महीने से बंद है। कोरोना के वायरस से, इसके वजह से बंद है। मुर्गी पालन केंद्र बंद होने पर मुर्गी पालन का व्यवसाय करने वाले मालिकों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो उनका व्यवसाय खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ उनको बिजली की बिल की भी भुगतान करना पड़ रहा है। ब्याज में लिए गए पैसों का ब्याज भी भरना पड़ रहा है। इस संबंध में किटहनी गांव में मुर्गी पालन करने वाले किसान से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस धंधे को विगत 3 माह पहले ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सिटी हलचल के द्वारा पूछे गए इस मुर्गी पालन के व्यापार में होने वाले प्रदूषण के संबंध के साथ कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने आशंका जताई कि अब यह व्यापार न जाने कब प्रारंभ होगा। ये कोरोना संबंधी समाचार जब से हम लोगों को पता चला कि चीन में वुहान शहर में जनवरी से फैला है, तो तभी से हम लोग ये व्यापार बंद कर दिए थे। 3-4 महीने हो गए, सब सारा व्यापार ठप है। वहाँ एक भी चूजे उजे नहीं है। अब ये जब अग्रिम में अपना लॉकडाउन खुलता है या कि ऐसा कुछ होता है और शासन के निर्देश होते हैं कि भाई हर तरह से सामान्य वातावरण हो गया होगा, तब आगे उसको अपन देखेंगे। ये देखने में आता है कि इस जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, इसमें थोड़ा सा प्रदूषण होता है, तो इसको किस तरह की नजरिए से आप लोगों ने इसको बंद किया? क्या मापदंड रखते हैं आप लोग सुरक्षा के? हम लोग जैसा शासन का गाइड है, हरियाणा वगैरह स्टेट में ऐसा है कि जब 1 लाख से ऊपर लगभग चूजे जहाँ पे डाल रहे हों, तो वहाँ के लिए प्रदूषण विभाग से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 हजार पालते हैं और कृषि के हिसाब से पालते हैं कि जो उसकी खाद आएगी अपन कृषि उत्पादन में उसका उपयोग करेंगे, तो इस हिसाब से अपन उसका पूरा ख्याल रखते हैं और उसमें गड्ढे बनवा के भूमिगत उसको अंदर करते हैं खाद को। अभी जैसे गेहूं की कटाई आधी मेरी हो गई है, लगभग 250-300 कुंटल आ गया है गेहूं और इतना ही अभी आने वाला है। उस हिसाब से अब गड्ढों में अभी जो खाद रखी उसको ला करके खेतों में डलवा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस लोग ये प्रदूषण की आशंका से डरते हैं, अफवाह फैलाते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। गांव में काफी अपन दूर रखते हैं और इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। उससे जो बीड्स निकलते हैं भूमिगत रखते हैं। तो अभी तो 3 महीने से आपके यहाँ कोई महीने से पूरा बंद है। क्या भविष्य दिखता है इस कोरोना महामारी के बाद कि ये व्यवसाय आपका फिर से चल पाएगा कि नहीं? अब ये जो माहौल को देखते हुए ऐसा चल रहा है, आज शायद कुछ गाइडलाइन 20 तारीख को मिले, ऐसा पता चल रहा है कि कुछ गाइडलाइन मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ऐसा बताया है। 3 मई तक तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बंद ही रहेगा और अगर खुलता है, सामान्य इसकी अवस्था हो जाती है, तो फिर जून-जुलाई में हो सकता है कि स्टार्ट किया जाए। सीधी जिले में कई गणमान्य नागरिक एवं किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से चर्चा कर अवगत कराया है कि बहुत सारे किसान इस कोरोना आपदा की घड़ी में अपना योगदान देना चाहते हैं। योगदान नगद अथवा अनाज दान दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। नगद के लिए पीएम केयर या सीएम कोष या जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के विकल्प तो उपलब्ध हैं, किंतु अनाज दान के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
इसी क्रम में उन्होंने यह भी अवगत कराया कि क्योंकि अभी गेहूं एवं चना इत्यादि का उपार्जन किया जा रहा है, अतः इस अवसर पर दान करने के इच्छुक किसान सहर्ष अनाज का दान करना चाहते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में अन्न बैंक स्थापित करने के निर्देश सभी उपखंड अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गेहूं उपार्जन केंद्र के काम को विशेष सावधानी पूर्वक सामाजिक दूरी बनाकर संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय विपदा में जो भी किसान भाई स्वेच्छा से अनाज का दान करना चाहते हैं, उनके लिए उपार्जन केंद्रों में अनाज बैंक स्थापित कराकर उनके द्वारा किए गए अन्न दान को जमा कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि किए गए अन्नदान की पावती तत्समय ही किसान को दी जाकर अनाज अलग से सुरक्षित रखा जाए एवं इस प्रकार प्राप्त खाद्यान्न का लेखा जोखा संबंधित उपार्जन केंद्र द्वारा अलग से रजिस्टर में दर्ज किया जाकर संबंधित उपखंड अधिकारियों को प्रेषित किया जाए। उक्त संग्रहित अनाज उपार्जन केंद्र से संलग्न ग्राम पंचायतों को उनकी मांग अनुसार एवं इसके लिए गठित समिति व्यक्ति की अनुशंसा पर ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत इस कार्य के लिए जिम्मेदार उपयंत्री पीसीओ पटवारी के अनुसार ही अनाज का जरूरतमंद परिवार को वितरण करेंगे। अनाज दान संबंधित एक फ्लैक्स प्रत्येक उपार्जन केंद्र में लगा हो तथा अन्नदाता किसान द्वारा स्वेच्छा से ही किया जाए। इस कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी होंगे तथा उनकी सहायता के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बीपीओ पंचायत इंस्पेक्टर सहायक नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहायक नोडल अधिकारी होंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि आगे आकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता करें। आपके द्वारा किया गया अन्नदान इस विपदा की घड़ी में गरीब और बेसहारा परिवारों के लिए सहायक होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शासन प्रशासन को संबल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जब भी इस देश को जरूरत महसूस हुई है, किसान भाइयों ने आगे आकर हर संभव मदद की है। इस विपदा की घड़ी में हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे और पूरे देश को कोरोना के संक्रमण से मुक्त कराएंगे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि सीधी जिले में जो भी व्यक्ति 23 मार्च 2020 के बाद जिले की सीमा से बाहर से आए हैं तथा उनकी स्क्रीनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07822297521 या 07822250123 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि इस दौरान प्रदेश के बाहर से या अन्य जिलों से आए हुए लोगों की नाकों पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी स्क्रीनिंग या स्वास्थ्य जांच किसी कारण से नहीं हो पाई है, तो तत्काल कंट्रोल रूम में सूचित करें, जिससे उनकी स्क्रीनिंग कराई जा सके। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति संबंध में जानकारी छुपाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 27 दिन की सख्त देशबंदी के बाद लॉकडाउन में कल से नरमी की शुरुआत होगी, लेकिन शर्तें लागू रहेंगी। सोमवार से इसमें थोड़ी ढील मिलने जा रही है ताकि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू हो सके। कुछ दुकानें खुलेंगे और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना शुरू कर सकेंगे। हालांकि ट्रेनें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो, कैब जैसी सुविधाएं बंद हैं। 3 मई तक बंद ही रहेंगी। याद रहे, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। कल से छूट तो मिल रही है, पर यह भी ध्यान रखें कि नियमों की अनदेखी हुई नहीं और आपके शहर या आपके इलाके को मिलने वाली सभी छूट खत्म कर दी जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से जो छूट दी है उनमें रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें शामिल हैं, जिनमें किराना, फल, सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा बेचने वाली दुकानें, रिपेयरिंग सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयरिंग, मोटर मैकेनिकल, प्लम्बर, कारपेंटर। लेकिन इनमें शर्तें हैं कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। मॉल और शॉपिंग पहले की तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स साइट से सामान ऑर्डर कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां ऑर्डर लेना और होम डिलीवरी देना शुरू करेंगी। यह सेवा शुरू होगी केवल टीवी सर्विस, IT सर्विस वाले दफ्तर। इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। इनमें शर्तें हैं कि मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, AC की दुकानें नहीं खुलेंगी। इन्हें सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। इसके साथ ही शहर के बाहर उद्योग, ढाबे खुलेंगे। हाईवे पर ट्रकों के मूवमेंट को देखते हुए दुकानें, ढाबे खुलेंगे। गाँवों में उद्योग, ईंटों के भट्टे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी पूंजी वाले कॉमन सर्विस सेंटर। लेकिन शर्त है कि नेशनल हाईवे टोल देना होगा। आप एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा।
क्षेत्र में प्रोजेक्ट शुरू करना है। इसके लिए मजदूर साइट पर उपलब्ध होने चाहिए। छोटे उद्योग में काम भी शुरुआत होगी। चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री 50 कामगारों के साथ शुरू हो सकेगी। दूध से जुड़े उत्पादन का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही मनरेगा के मजदूर काम कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में भी काम शुरू होगा। ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस जैसे जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता और वे उनकी सप्लाई चेन शुरू होगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कंपनी को स्टाफ के रूप में या बाहर से लाने की व्यवस्था करनी होगी। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन उनके पहले चरण तक जो सेवाएं चालू थी वह 3 मई तक चालू रहेंगी, जिनमें बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई, बायोडाटा मार्केट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक सेवाएं, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, मेडिकल अस्पताल, घरेलू और विदेशी उड़ानें, यात्री ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट सुविधाएं, पूर्व की सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन। कहा गया है कि लॉकडाउन में रुकावट डाली गई तो 1 साल तक की जुर्माना सजा हो सकती है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में डॉक्टर और पुलिस पर हमले का आरोपी और कोरोना पॉजिटिव जावेद 15 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ फरार। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 का 5वां दिन। अब तक 1407 संक्रमित कोटा में फंसे 4000 छात्रों को वापस लाने की कयावत शुरू। इंदौर में कोरोना वायरस की हुई मौत। 45 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव थाना प्रभारी की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही दम तोड़ा। और भोपाल में दीनदयाल रसोई में काम करने वाले निगम कर्मचारी समेत 27 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में आंकड़ा बढ़कर 235 हुआ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी ने कहा, कोरोना ने पेशेवर जिंदगी बदल दी। घर, दफ्तर और इंटरनेट मीटिंग रूम में मैं भी बदलावों को अपना रहा हूँ। कोरोना के देश में अब तक संक्रमण के 16,250 मामले। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में इस वक्त कोई पॉजिटिव केस नहीं। मायावती की बात प्रियंका गांधी ने भी कोटा से छात्रों को घर लाने की तारीफ की। कहा, यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों को भी लाए। और 27 दिन की सख्त देशबंदी के बाद लॉकडाउन में कल से नरमी की शुरुआत होगी, लेकिन शर्तें होंगी लागू। और अब पेश है प्रमुख हलचल। अर्जुन नगर में इंदौर से आकर छुपा था युवक। लोगों ने दी सूचना। सिटी हलचल की सूचना पर पुलिस ने युवक को पकड़कर किया क्वारंटाइन। लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को आटा बांटने के नाम पर हुआ 6 करोड़ से अधिक का घोटाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि जांच हो और दोषी दंडित किए जाएं। कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ मुर्गी पालन का व्यवसाय। लोगों का रोजगार और व्यापारी की आमदनी हुई खत्म। कलेक्टर ने कृषकों से की अपील, गरीब एवं बेसहारा परिवारों की मदद के लिए आगे आए और अन्न का दान करें। और जिले में 23 मार्च के बाद बाहर से आए लोगों की स्क्रीनिंग, जरूरी जानकारी छुपाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं वित्त क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहना भी नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।